तो अब पुरानी कंपनी को जीएसटी वाले टैली के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपनी इन्फो से सिलेक्ट कंपनी क्लिक करना रहेगा। उसके बाद आपको पाथ सिलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आपकी पुरानी कंपनी का डेटा पड़ा है वो। उसके बाद कंपनी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि ये डेटा को कन्वर्ट करने से पहले आपको इसका बैकअप लेना है कि नहीं। अगर बैकअप लेना है तो यस प्रेस कीजिए, नहीं लेना है तो नो। हम यहाँ पे यस प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको बैकअप की डिटेल्स यानी कोई भी पाथ अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन यस। कंपनी कन्वर्ट होने के बाद या फिर नई कंपनी बनाने के बाद आपको उसके अंदर जीएसटी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले F11 फीचर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको यस कीजिए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे भी यस। यहाँ पे आपको पहले स्टेट पूछ रहा है, जो कि हमारा स्टेट अभी गुजरात है। ये गुजरात की कंपनी हमने बनाई है तो हम गुजरात सेलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रहेगा। जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जीएसटी नंबर का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, अगर वो फॉर्मेट गलत होगा तो आपको वार्निंग दिखाएगा। ये देखिए, सबसे पहले स्टेट कोड आएगा, फिर पान नंबर, एंटिटी नंबर, जेड एंड चेक सम डिजिट। तो वापस हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने जो जीएसटी नंबर लिया हुआ है वो एग्जाम्पल के तौर पे है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। जीएसटी नंबर के अंदर सबसे पहले 2 डिजिट जो हैं वो स्टेट कोड होते हैं। अगर आप स्टेट कोड गलत डालोगे या टाइप करोगे तो आपको वार्निंग दिखाएगा और राइट कोड दिखाएगा। देखिए यहाँ पे गुजरात का कोड है 24, तो अब हम इसको करेक्ट कर देंगे 24। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जिस डेट से आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है वो डेट यहाँ पे टाइप करनी रहेगी। हम ले रहे हैं अभी 1 जुलाई 2017। उसके बाद ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। अगर आपकी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी आइटम्स आप सेल आउट करते हैं उन सब का जीएसटी टैक्स रेट एक ही है तो आप ये ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अभी हम इसको नो कर देंगे। फिर ऑप्शन है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। अगर आप सेल्स और परचेज के जीएसटी के अलावा भी और कुछ वाउचर्स बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। हम यहाँ भी इसको नो ही रखेंगे। प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स। अगर आपकी कंपनी एक्सपोर्ट का वर्क कर रही है तो उस रिगार्डिंग आपको यहाँ पे यस करके बॉन्ड डिटेल्स एंटर करनी रहेगी। फिलहाल हम यहाँ पे भी नो रखेंगे। एंटर यस। जीएसटी को एक्टिवेट करने के बाद हम जो हमारे पहले के लेजर्स बने हुए हैं उसके अंदर जीएसटी डिटेल्स अपडेट करेंगे। तो उसके लिए अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, अल्टर, जो भी लेजर आपको अपडेट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, उस ऑप्शन को यस कीजिए। अब यहाँ पे डिटेल्स डालनी रहेगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन टाइप, तो रेगुलर डीलर है आपका, अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन अननोन है, किस तरह का है। यहाँ पे हमारा रेगुलर है तो हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको जीएसटी नंबर एंटर करना रहेगा।
ये नंबर आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या डीलर हो सकते हैं या फिर जिनसे आप गुड्स परचेस करते हैं या जिनको गुड्स आप सेल करते हैं उनका आएगा। उसके बाद पार्टी टाइप सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, एक है डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और दूसरा SEZ। तो दो में से कोई भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होता, तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल नॉट एप्लीकेबल लेंगे। इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ई कॉमर्स का आपका बिजनेस है तो यहाँ पे आप यस दे सकते हैं, अदरवाइज नो। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है राजस्थान। सेट अल्टर GST डिटेल्स, यस। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। GST नंबर के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो कोड लेते हैं स्टेट का कोड, वो राजस्थान का आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने 24 जो कि गुजरात का ले लिया है गलती से, तो आपको वार्निंग दिखाएगा कि राजस्थान का कोड जो है वो 08 है, तो वो हम अभी करेक्ट कर लेते हैं। एंटर एंटर। इसी तरह से आप अपने जितने भी लेजर्स हैं सबके अंदर GST डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया अकाउंट्स इन्फो। इसी तरह आपको इन्वेंटरी इन्फो के अंदर जाके स्टॉक ग्रुप्स या स्टॉक आइटम्स के अंदर GST डिटेल्स को एक्टिवेट करना रहेगा। तो उसके लिए हम स्टॉक आइटम्स लेंगे, पर ऑलरेडी हमने इसका ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो ग्रुप में एप्लीकेबल हम डायरेक्टली करेंगे इसको। स्टॉक ग्रुप्स, अल्टर। यहाँ पे दो ग्रुप है, लैपटॉप और मोबाइल। पहले हम सिलेक्ट करते हैं लैपटॉप। सेट अल्टर GST डिटेल्स, यस। डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं लैपटॉप। HSN कोड, तो HSN कोड आपको गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है हर एक प्रोडक्ट के लिए, तो वो यहाँ पे टाइप करना रहेगा, जो कि मैक्सिमम 1 डिजिट का होता है। टैक्सेबिलिटी के अंदर आप सिलेक्ट करोगे एक्सेप्टेड है, नील रेटेड प्रोडक्ट है या टैक्सेबल है, तो हम यहाँ पे लेंगे अभी इसको टैक्सेबल। यहाँ पर हमने जो HSN तौर पे कोड लिया हुआ है वो एक्चुअल नहीं है। वैसे ही टैक्स टाइप के अंदर आपको जितना GST लगता है वो टोटल टैक्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल और स्टेट टैक्स के अंदर वो डिवाइड हो गया। वैसे ही मोबाइल, यहाँ पे भी सेट अल्टर GST डिटेल्स, यस। डिस्क्रिप्शन में हम टाइप कर लेंगे मोबाइल। HSN कोड एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले लेते हैं। टैक्सेबिलिटी के अंदर हम लेंगे टैक्सेबल। इंटीग्रेटेड टैक्स यानी जो हमारा GST लगता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 12%। एंटर देने से सेंट्रल और स्टेट टैक्स के अंदर 6% डिवाइड हो जाएगा। एंटर एंटर। GST डिटेल्स हम दूसरी तरह से भी अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए गेटवे वैली में जाके डिस्प्ले में जाइए। यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST रेट सेटअप। यहाँ पे आप ग्रुप वाइज या आइटम वाइज सेट रेट पे क्लिक करके GST की डिटेल्स ऐड या अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरह हमें हमारे जो भी पार्टीज हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी डिटेल्स अपडेट करने के लिए अपडेट पार्टी GSTN में जाइए। नेम ऑफ ग्रुप में यहाँ पे हम ऑल आइटम्स लेते हैं, नेम ऑफ लेजर में भी ऑल आइटम्स। तो जिनका GST डिटेल्स अपडेट करना बाकी होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, तो डिटेल्स अपडेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एंटर, एक्सेप्ट, यस। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप अपनी कंपनी के अंदर GST को एप्लीकेबल कर सकते हैं। थैंक यू।